आगरा के अंदर आगरा के नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में जिला सहकारी बैंक एदमातपुर की ब्रांच और नगर निगम के कर्मचारियों से ने मिलकर के लोन के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी की है। इसको लेकर के पीड़ित कर्मचारी पिछले लंबे समय से नगर निगम जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन सिर्फ उनको जांच के नाम पर आश्वासन ही मिला था। इसको लेकर के कर्मचारी नेताओं में बड़ा आक्रोश था और इसको लेकर के आज उन्होंने आगरा के कमिश्नर को ज्ञापन देकर के दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो कमिश्नरी कार्यालय पर धरना देने के लिए बाध्य होंगे और उसके बाद में जिसकी समस्या उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदारी आगरा के जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन में जो 5 सूत्रीय मांगे हैं सफाई कर्मचारियों से संबंधित हैं, जब सभी मांगे उत्तर प्रदेश सरकार से और नगर निगम से संबंधित है। एक मांग इतनी महत्वपूर्ण है उसमें कि जिला सहकारी बैंक जो एदमातपुर शाखा है उससे 444 सफाई कर्मचारियों को तथाकथित लोन देने की बात करते हैं वो, और लोन देने के बाद उनके साथ FIR कराते हैं, उनकी जो है उन्हें RC कटवाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो सारी की सारी बैंक फर्जी है और एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति के प्रभुत्व में वो काम करती है, इसलिए जो चाहे सो उल्टा सीधा करते हैं। आज हमने जो मांग पत्र दिया है उसमें हमने मूलतः मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि उस बैंक में जो 4 श्रेणी के कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी तो वो है जिसने लोन ही लिया ही नहीं और उसको फर्जी तरीके से उसका लोन ले लिया गया, आहरित कर लिया गया, बैंक कर्मियों ने डकैती डाल दी, गबन कर दिया सीधा सीधा। एक उसमें वो कर्मचारी हैं जिन्होंने लोन लिया था, ऋण लिया था और ऋण लेने के बाद उन्होंने अपनी तनख्वाह से कट गया, उन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC है, लेकिन वो बैंक उसमें फंस रही है। उस NOC में वो अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्होंने फर्जी जारी कर दिए हैं, इसलिए वो जो लोग उसको अंतिम निर्णय नहीं ले रहे हैं। तीसरा जो है उसमें ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ऋण लिया है और वो बराबर अपनी किस्त कट रही है उनके वेतन से। चौथा एक संस्था, फर्जी संस्था उन्होंने बना के नगर निगम के अधिकारियों ने भी ऋण लिया है, लेकिन हमने जानकारी प्राप्त की नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने कोई भी उस जिला सहकारी बैंक शाखा एदमातपुर से लोन नहीं लिया है। तो हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है, कर्मचारी चाहते हैं, 444 परिवारों का मामला है, जब वो नोटिस भेजते हैं या RC भेजते हैं तो सफाई कर्मचारियों के परिवारों में और रिश्तेदार नातेदारों में ये संदेश जाता है कि ये कब सरकारी पैसा लेके इन्होंने कर्ज नहीं लिया है, तो हमारे बेटी बेटों के रिश्ते नाते में भी जो फर्क अंतर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज फर्जी है, सफाई कर्मचारी फर्जी है। पूरी तरह से इसके लिए बैंक उत्तरदायित्व है। तीसरा हमारी जो मांग है, जो संविदा सफाई कर्मचारी हैं, 15 वर्ष हो गए 10 जुलाई 2021 को और उनको काम करते 16वां वर्ष शुरू हो गया। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नियम है, 1 वर्ष में 240 दिन निर्बाध सेवाएं और समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए और उसी के अंतर्गत संविदा सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। ये हमने मांग की है। ये हमने मांग की है कि जो ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारी हैं, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी आर्टिकल में सफाई काम का जो है कोई निजीकरण नहीं हो सकता। सफाई काम को जो है प्राकृतिक का काम है, इसमें बिल्कुल जो सफाई का काम का निजीकरण नहीं हो सकता। हमारी मांग है इस पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि इसको तत्काल समाप्त कराया जाए और यदि नहीं कराया गया तो 2022 के चुनाव में आगरा का वाल्मीकि समाज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, देश का सफाई कर्मचारी तय करेगा कि जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो भी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगा, जो वाल्मीकि समाज की समस्याओं का समाधान करेगा, जो संविदा सफाई कर्मचारियों का विनियमितीकरण करेगा, जो सफाई कर्मचारियों के लोन जो चल रहे हैं इनको माफ करेगा, हम उसी को वोट देंगे। नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, और वोट देंगे तो उस पार्टी को देंगे जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन सब चीजों की घोषणा करे कि हम सफाई कर्मचारियों के लिए ये जो सब सुविधाएं देंगे। उसी ये आज हमारे साथ पूरे आप देख रहे हैं कितनी भीषण वर्षा में ये हमारी माताएं, बहनें और सफाई कर्मचारी हमारे साथ हैं। हमने मांग पत्र दे दिया है, अब आगे कार्रवाई होगी और इसके बाद अगर 3 दिन में इसका कोई अच्छे परिणाम नहीं आए तो पुनः भारी संख्या में यही आगरा मंडल आयुक्त के कार्यालय के समक्ष सफाई कर्मचारी 1 दिवसीय धरना देंगे। देखिए, ये बहुत विकराल समस्या है
सफाई कर्मचारियों की, जो 444 सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने एदमातपुर शाखा से, जैसा कि अभी नेताजी ने अभी आपको अवगत कराया कि एदमातपुर शाखा से के जो प्रबंधक हैं उन्होंने, अधिकारियों ने इन पर फर्जी लोन का जो है नोटिस जारी कर दी है, जबकि वो ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने लोन दिया, उनका वेतन से लोन कटा और उन्हें एनओसी भी जारी हो गई, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फर्जी तरीके से फोटो किसी और का है, प्रमाण पत्र किसी और के हैं, इस तरीके से फर्जी लोन करके वो बैंक के कर्मचारियों ने गबन कर दिया उसका। लेकिन आज उन बेचारे कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और तहसील से भी उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आप बताइए, जिन्होंने लोन लिया ही नहीं है वो कहाँ से उसको चुकता करेंगे। और भारी संख्या में यहाँ संविदा कर्मचारी भी आए हुए हैं, उनको लगभग 15 वर्ष हो गए हैं, 16वां वर्ष चल रहा है, और उनको अपने नियमितीकरण की मांग लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जो ज्ञापन, जो माननीय आयुक्त आगरा मंडल